संसार प्राप्ति की अनर्थ रूपता, ज्ञान का उत्तम महात्म्य। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। तुम हमारे योग्य शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम कही हुई बात को विशेष रूप से समझ लेते हो, इसीलिए मैं आदरपूर्वक तुम्हें उपदेश देने को उद्यत हुआ हूं। अब तुम अपनी बुद्धि को, जो रजोगुण और तमोगुण से रहित और शुद्ध सत्व गुण का अनुसरण करने वाली है, आत्मा में स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्नकर्ता में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण तुम्हें वर्तमान हैं, और जैसे समुद्र में रत्न आदि संपत्तियां भरी रहती हैं, जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में आर्द्रता आ जाती है, उसी तरह तुम भी ज्ञान के संसर्ग से उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हुए हो। तुम तो सर्वथा शुद्ध हो। तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध, विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुणों के साथ संबंध चला आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार वाले निर्मल एवं दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है, इसलिए तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो। अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करूंगा। यह कथा उस परम पद से संबंध रखने वाली है, जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक कार्य तथा जितनी लौकिक दृष्टियां हैं, वे सब के सब पूर्णतया शांत हो जाती हैं। श्री राम, संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विषूचिका बड़ी दुस्सह होती है। विष निवारक गारुड़ मंत्र से ही उसका समूल नाश होता है। जीव और ब्रह्म का एकात्म बोध ही वह गारुड़ मंत्र है। वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्रानुशीलन करने से निसंदेह उस योग की प्राप्ति होती है। शास्त्र चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही संपूर्ण दुखों का समूल नाश हो जाता है। जिस विवेकी पुरुष को सम्यक दृष्टि की उपलब्धि हो चुकी है, वह पुरानी केंचुल का त्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करके संताप रहित हो जाता है। उसका अंतःकरण शीतल हो जाता है। वह संपूर्ण जगत को विनोद पूर्वक इंद्रजाल की तरह सुखपूर्वक देखता है। परंतु जो उस सम्यक दृष्टि से रहित है, उसके लिए यह संसार परम दुखदायी ही है। यह संसार अनुराग बड़ा ही कष्टदायक है। यह अनर्थ की आकांक्षा किए बिना ही मोहवश विषयों में फंसे हुए पुरुषों को सर्प की तरह डंस लेता है, खड़क की भांति काट लेता है, भाले के समान बेध देता है, रस्सी की तरह आविष्टित कर लेता है, आग के सदृश जला देता है, रात्रि की तरह अंधा बना देता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूर्छित कर देता है, विचार शक्ति को हर लेता है, मर्यादा का विनाश कर देता है और मोह रूपी अंधकूप में गिरा देता है। तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है। अधिक क्या, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से न प्राप्त होता हो। यह विषय भोग रूपिणी विषूचिका दुष्परिणाम वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो यह अवश्य ही उन हजारों नारकीय दुर्गतियों को प्राप्त कराती है, जहां नरकों में पाषाण भक्षण, खड्ग द्वारा अंगों का छेदन, पर्वत शिखर से निपातन, पत्थर द्वारा उत्पीड़न और अग्निदाह को हिमाभिषेक की भांति अंगों के कुतरने को चंदन के लेप की तरह, सिर के काटे जाने को सुख निद्रा के तुल्य और अकिंचित कर्ता को महती संपद वृद्धि की तरह सहन करना पड़ता है। इस तरह सहस्रों कष्टप्रद चेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण संसार चक्र में उपर्युक्त उपदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए कि शास्त्रानुशीलन से निश्चय ही कल्याण होता है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो जाता है। वह शुद्ध बुद्धि द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए इस जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है। श्री राम, जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष इस पूर्वोक्त दृष्टि का अवलंबन करके इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न शोक होता है, न कामना होती है और न वे शुभाशुभ की याचना ही करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। वे हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपने आत्मा में स्थित रहते हैं, पवित्रता से रहते हैं और सतशास्त्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। अन्य लोगों की दृष्टि से वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में वे न आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं और न बोलते ही हैं, क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इंद्रजाल रूप मायिक कार्य करता है और न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रम मूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इस प्रकार की स्थितियां आत्मतत्व के साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं उपलब्ध होती। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत आत्मा की ही खोज करे, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया है, वह निरंतर किए गए उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। चाहे भारी से भारी आपत्ति क्यों ना आ पड़े, परंतु जो शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तथा तत्वज्ञानी महापुरुषों की अवज्ञा करने वाले हैं, ऐसे मूर्खों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भूतल पर मनुष्यों को जितना कष्ट अपने शरीर में स्थित अकेली मूर्खता से प्राप्त होता है, उतना दुख शारीरिक क्लेश, विष, आपत्ति और मानसिक व्यथाएं नहीं दे सकती। जिनकी बुद्धि कुछ भी उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो चुकी है, उनकी मूर्खता का विनाश करने में जैसा यह शास्त्र समर्थ है, वैसा अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जैसे खैर से कांटे उत्पन्न होते हैं, उसी तरह जितनी दुस्तर आपत्तियां और अधम कुत्सित योनियां हैं, वे सभी मूढ़ता से पैदा होती हैं। जिस संसारी पुरुष को मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र रूप प्रकाश की प्राप्ति हो गई है, वह मोहांधकार में भी पुनः अंधता को नहीं प्राप्त होता। तृष्णा मानव रूपी कमल को तभी तक संकुचित करती है जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता। रघुनंदन, जैसे संसार में भगवान विष्णु एवं शंकर आदि तथा अन्यान्य महर्षि गण जीवन मुक्त हो विचरते रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सांसारिक दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे जैसे आत्मीय जनों के साथ बैठकर गुरुपदेश एवं शास्त्र प्रमाण द्वारा अपने स्वरूप को जानकर जगत में विहार करो। इस जगत में सुख तो तुच्छ से तुच्छ तिनके के सदृश है, परंतु दुखों का तो अंत ही नहीं है। इसलिए जो दुख रूप परिणाम से परिपूर्ण है, उन लौकिक सुखों में आस्था नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो अनंत और आयास रहित है, उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे। क्योंकि जिनका मन संताप रहित होकर
सर्वोत्कृष्ट परम पद रूप परमात्मा में लीन हो गया है, वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उन्हीं को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो दुरात्मा पुरुष राज्यादि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त बने रहते हैं, उन्हें तुम अंधे मेंढक समझो। जिनकी बुद्धि अज्ञान के कारण मंद पड़ गई है, वे मूढ़ वंचकों, प्रबल दुराचारियों, लौकिक भोगों में रचे पचे रहने वालों और मित्रों का सा व्यवहार करने वाले शत्रुओं में आसक्ति करने लगते हैं, जिससे उन्हें एक संकट से दूसरे संकट की, एक दुख से दूसरे दुख की, एक भय से दूसरे भय की और एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग्य के सहयोग से दुख स्वरूपिणी इस भयंकर संसार नदी को पार करना चाहिए। पार करना चाहिए जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता और जहां पहुंच जाने पर शोक का अस्तित्व मिट जाता है, वह परम पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।